Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about derivative of one function with respect to another function. मान लीजिए x के दो हमारे पास फंक्शन है, एक मान लीजिए fx है और एक मान लीजिए gx है। तो दो x के फंक्शंस हैं। अब fx को हम gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या gx को fx के रेस्पेक्ट में करें तो उसका क्या तरीका होगा। तो देखिए ये जो चीज है, ये जो आप टॉपिक देख रहे हो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कहां पढ़ दिया, ये तो कभी टॉपिक आया ही नहीं। ये हम पढ़ चुके हैं जिसके जस्ट पिछले लेक्चर में। कौन सा? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शन में हमने क्या देखा था, ध्यान से सुनना मेरी बात और रिलेट करने की कोशिश करना। y जो था वो t का फंक्शन था, है ना, और x जो था वो भी हमारा एक t का फंक्शन था। अब यहां पर हम क्या कर रहे थे, dy बाई dx। तो आप निकाल क्या रहे थे यहां पर, डिफरेंशिएशन। y की जगह अगर लिखें तो f ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x लिखें तो g ऑफ t। देख रहे हो यहां पर भी तो आप यही कर रहे थे। यहां पर t की जगह इन्होंने x लिख दिया तो डरा दिया, एक नया टॉपिक बना दिया। ठीक है, तो ये तो जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें वहां पर करना क्या होता था, यहां पर जब हमें dy बाई dx निकालना था तो हम क्या करते थे, हम डिफरेंशिएट करते थे y को विद रेस्पेक्ट टू t और फिर जब x को करते थे तो dx बाई dt और इन दोनों को डिवाइड कर देते थे। वही यहां पर भी करना है। यहां पर t की जगह क्या है, x, तो यहां पर देखिए du बाई dx। अब u क्या है, fx, है ना। तो आपको क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जिसको मान लीजिए आप u को कर रहे हो, लेट से fx को कर रहे हो, तो आपको यही तो निकालना है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx, यही तो निकालना है आपको। यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी dx और डिनोमिनेटर में भी ये कर देंगे। बस ये हो गया हमारा यहां पर एक फंक्शन का दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जो ये पूरी महाभारत की कहानी लिखी हुई है ये यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। जो आपको लिखना है, मतलब जो आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, आप सिंपली बस उसको लिख दो और फिर ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर नीचे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विद रेस्पेक्ट टू रूट cos x, यही तो बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, डर गए इसको तो देख के, करना कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देना है। तो log sin x को भी हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे और रूट cos x को भी हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। न्यूमरेटर में करोगे तो देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, फिर log के अंदर लिखा है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x अपॉन रूट cos x का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट cos x, क्योंकि रूट x का जो होगा वो 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो रूट cos x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट cos x, फिर रूट के अंदर क्या है, cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर बन जाएगा। तो यही तो है। यहां पर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई क्या करोगे बताओ, सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, कोट की जगह कोस अपॉन साइन लिख दो, कोस और साइन को आपस में सिंप्लीफाई कर लो, ये फाइनल आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। करके दिखा देता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन। कोट की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और ये है यहां पर जो डिनोमिनेटर में जो लिखा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 रूट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स नीचे ही रहेगा और एक माइनस साइन फ्रंट में आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए, अच्छा कोस अपॉन साइन को उन्होंने कोट ही लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो ये लिख दो कोट एक्स, 2 सामने ले आओ, ये रूट कोस एक्स बचेगा और 1 अपॉन साइन एक्स को इन्होंने कोसेक एक्स लिख दिया। तो इस तरीके से जो है हम यहां पर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहां पर आपको करना कुछ भी नहीं है, बेसिकली वही पैरामीटर फंक्शन, जो पैरामेट्रिक फंक्शन थे हमारे, उन्हीं का कंसेप्ट यहां पर हमारा यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर। ओके, सो आई होप you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.